कहते हैं सेंचुरी ये होती है 100। जी हाँ, केएल राहुल कमाल लाजवाब राहुल ने हिस्ट्री बना दी है। मैंने अभी तक जितनी भी राहुल के करियर की 100 देखी है टेस्ट के अंदर, मेरी नजर के अंदर ये शो वन ऑफ द बेस्ट शो था। ये हिस्ट्री में रखा जाएगा, याद किया जाएगा, क्योंकि जो इनिंग्स केएल राहुल ने खेल दी है। अगेन आपको बता दूं, कल मैं एक ही चीज बोल रहा था, अगर इंडिया 250 करता है तो इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग होगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर 250 बड़े अच्छे रन होंगे और इंडिया के पास बॉलिंग स्ट्रांग है। लेकिन राहुल ने 250 भी करवाया, राहुल ने सेंचुरी भी मारा। राहुल ने जिस तरीके से सेंचुरी किया 208 पे आउट से, ऐसा लग रहा था कि 2 बॉलें चाहिए, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे लगे जाएंगे। लेकिन केएल राहुल ने 208 को पहुंचाया, आगे लेके चला। यही नहीं, केएल राहुल टेल के साथ खेलता हुआ आ रहा था। केएल राहुल ने कहां से इस इनिंग्स को, जिसको कहते हैं ना, एक्सीलरेट किया, आप सब देख सकते हैं। शानदार किस्म की सेंचुरी मारी है। ये बताती है कि इस प्लेयर में कितना स्टेमिना है। मेरा सवाल रोहित शर्मा से है कि राहुल की अगर आप इनिंग्स देखेंगे तो ये भी कोई कोई स्लो इनिंग्स नहीं थी, ये तेज इनिंग्स थी। टेस्ट मैच के अंदर इस इनिंग्स को तेज करार दिया जाता है। रोहित शर्मा क्या करते हैं, रोहित शर्मा हर बॉल पे बल्ला घुमाने लग जाते हैं। यार ये देखो, राहुल से सीखो, राहुल की टेक्निक को अडॉप्ट करो, राहुल की स्टाइल को अडॉप्ट करो कि स्लो भी खेलो, तेज भी खेलो, लेकिन ऐसा शो करवाओ कि आप बहुत तेज खेल रहे हो। केएल राहुल ने जो आज सेंचुरी मारी, इसके अंदर जिस तरह से उसने छक्का मार के सेंचुरी कंप्लीट किया है ना, ये बताता है कि उसके पास कितना टाइम था। खतरनाक पिच था ये, पिच बड़ा खतरनाक था, जहां पे बड़े बड़े फेल होके रह गए, वहां पे राहुल ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ये कोई आम सेंचुरी नहीं है, ये मेरी नजर के अंदर बहुत बड़ी सेंचुरी है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इवन केएल राहुल इज परफॉर्मिंग वेल इन सेना कंट्रीज देन बाबर आजम। टेस्ट की बात कर रहा हूं, बाबर ने ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा था, उसके बाद से बाबर जिसको कहते हैं ना, टेस्ट के अंदर इतना चल नहीं रहा। लेकिन केएल राहुल के अगर आप स्टैट्स देखें, केएल राहुल इज परफॉर्मिंग वेल इन सेना कंट्रीज। इसकी सेंचुरीज निकाल ले, 8 सेंचुरीज है, ज्यादातर सारी की सारी सेना कंट्रीज के अंदर होंगी। और जिस तरीके से ये खेलता है ना, इसका जिस तरीके का स्टाइल है, ये रोकता भी है, ये सिंगल भी निकालता है, ये हिट भी कर सकता है, और जब चाहे ये हिट कर सकता है। 2023 मैं समझता हूं केएल राहुल के करियर का पीक ईयर माना जाएगा, जिसमें इसने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है और इंडिया को कहां से बचाया है। आप ये देखें कि 24 पे 3 आउट से शायद 30-40 के ऊपर 5 आउट भी हो जाता है अगर ऑल आउट हुए होते, मतलब कि 2 कैचेस ना छूटे होते, उसको भी छोड़ दें। राहुल जब आए हैं तो मेरा ख्याल है 100 स्कोर था, उस पोजीशन के ऊपर केएल राहुल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, और वहां से कल केएल राहुल ने ही रन किए हैं, राहुल ने ही रन किए और लेके चलता गया है। ये होती है यार इनिंग्स। हमने पहला टेस्ट मैच खेला, हमारे जिसको कहते हैं ना, किसी लड़के ने सेंचुरी नहीं मारी। हमने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स खेल चुके हुए हैं, मतलब खेलने शुरू हो चुके हुए हैं, हमारे 6 आउट अभी तक हो चुके हुए हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, वो भी तो अपना पहला टेस्ट मैच सेना कंट्रीज के अंदर ही खेल रहे हैं। उनकी जो पिच है वो हमसे ज्यादा खतरनाक है। हमारी पर्थ की पिच खतरनाक थी, इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी ये खतरनाक है। हमारा मेलबर्न का जो पिच है वो तो बड़ा इजी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा साउथ अफ्रीका जैसा विकेट मिला होता है जिसको वो बॉल इतना बाउंस कर रहा है, मैं खुद अपनी आंखों से पूरा मैच देखा है, मैंने देखा है राहुल को कितनी दफा बॉल लगा है, कितना बाउंस कर रहा है। ग्रीन पिच है कि बॉल लग पता जाए, पेस से निकल रहा है बॉल। उसके बावजूद जिसको कहते हैं ना, उसने इनिंग्स खेली है। बाकी लड़के फ्लॉप हुए हैं, बाकी लड़कों में से मैं नहीं समझता किसी ने अच्छी इनिंग्स खेली है, शिव सिवाय विराट कोहली, श्रेयस अय्यर थोड़ी बहुत ही अच्छी खेली है। लेकिन राहुल ने जो इनिंग्स खेली है ना, ये राहुल ही खेल सकता था, क्योंकि आपको इसके लिए बड़ा स्टैमिना चाहिए, कंट्रोल चाहिए, आपको बड़ा जिसको कहते हैं ना ब्रिलियंट किस्म का कंट्रोल चाहिए। और बड़े अच्छे तरीके से उसने इसको कंट्रोल करके खेला, और फिर एट द एंड राहुल आउट तो हो गए, 101 के ऊपर ही आउट हो गए, वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन वो आप समझ जाए कि वहां से भी राहुल इसको आगे लेके जा सकता था, वहां से भी राहुल इसको आगे लेके जा सकता था अगर चाहता तो, क्योंकि जिस किस्म की परफॉर्मेंस वो दिखा रहा था, वो यहां से आराम से 10-20 रन और कर सकता था। जिस तरह केएल राहुल ने सेंचुरी के लिए तेज खेला, 2 छक्के मारे, चौके मार रहा था, आपको याद होगा 95 के ऊपर था तो उसने भाग गया, विकेट कीपर को पता नहीं, राहुल ने भाग भी के बाई का रन ले लिया। उसके बाद उसने 2 बॉल से मिस हुई है छक्का मारने के चक्कर में, तीसरी बॉल पे उसने छक्का मारा। तो यही अगर हिटिंग वो सेंचुरी करने के बाद भी करता ना राहुल, तो इंडिया के 10-15 रन और हो जाते। लेकिन वो राहुल उसके बाद वो रोकने पे लग गया, तो वो हुआ क्या कि
कि वो क्लीन बोल्ड हो गया। 245 के ऊपर इंडिया ऑल आउट हो चुका हुआ है। इंडिया के जिसको कहते हैं मेरी नजर के अंदर अच्छे रन हैं, बुरे नहीं है, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकते थे। बट राहुल ने जो इनिंग्स खेली उसको क्रेडिट जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस चीज से ये कहना चाहूंगा कि जो क्या कहते हैं इंडिया की बॉलिंग है ना, उनको कंडीशन सूट करेंगे, क्योंकि दोबारा से बारिश का मौसम बन गया हुआ है और इंडिया सही टाइम पे आउट हो गया हुआ है। यहाँ पे अगर साउथ अफ्रीका के 2 से 3 आउट हो गए ना, तो साउथ अफ्रीका को लग पता जाएगा। आज का पूरा दिन साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करनी, अब देखना यह कि साउथ अफ्रीका कैसी बैटिंग करेगा। बट राहुल ने अच्छी इनिंग्स खेली, मुबारकबाद हो राहुल को। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा।